हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है मेरे चैनल पे। तो आज मैं करने वाली हूँ एक Q&A वीडियो रिगार्डिंग वेट लॉस। तो मैंने अपने YouTube के कम्युनिटी टैब पे और Instagram पे एक पोस्ट पे ये लिखा था कि मैं एक Q&A वीडियो करने वाली हूँ। तो जिसके भी जो भी क्वेश्चंस हैं वो प्लीज आप उनके कमेंट बॉक्स में डाल दें। तो मुझे काफी सारे क्वेश्चंस रिसीव हुए हैं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मुझे तो लगा था शायद कोई पूछेगा ही नहीं, बट आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस एंड आई विल शो यू दिस। तो मैंने लिखा है तो मैंने ये सारे क्वेश्चंस एक्चुअली लिखे हुए हैं। और मैं ये पहले ही बता दूं कि शायद ये वीडियो 2 पार्ट में जाएगा, क्योंकि इट्स लाइक अप्रोक्सीमेटली 35 क्वेश्चंस जो कि एक वीडियो में एड्रेस करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो मे बी मैं सारा एक साथ ही शूट कर लूंगी, बट उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैं अपलोड करूंगी। आई रियली होप कि आपको ये Q&A वीडियो अच्छा लगेगा। और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप पहली बार आए हो, और मेरे वीडियोस को लाइक भी जरूर करना और मेरे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है अबाउट राइस एंड रोटी, कि राइस ज्यादा हेल्दी है या रोटी ज्यादा हेल्दी है, या हमें राइस नहीं खाना चाहिए या हमें सिर्फ रोटी खानी चाहिए। तो मैं पहले अपना एग्जाम्पल दूंगी कि मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में राइस ज्यादा नहीं खाया, नहीं ही खाया। एटलीस्ट आई थिंक 4-5 मंथ्स मैंने नहीं खाया। और मेरे साथ ऐसा भी नहीं है कि मुझे राइस बिल्कुल ही जरूरी है। आई लाइक राइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई लाइक राइस। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं नहीं खाऊंगी तो मेरा काम नहीं चलेगा। तो आई हैड रोटीज इन माई डाइट। लेकिन अगर ऐसा है आप ऐसे हो कि आप बिना राइस के नहीं रह सकते हो, तो आप डेफिनेटली यू कैन हैव राइस। द ओनली थिंग इज दैट कि राइस का जो पोर्शन है वो कम रखें। बहुत बार क्या होता है कि जब हम रोटी खाते हैं तो हम गिन के लेते हैं कि हमें 1 रोटी खानी है या हमें 2 रोटी खानी है। राइस के साथ कभी कभी हम ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये भी एक रीजन है कि मैं रोटी प्रेफर करती थी। और दूसरी चीज ये है कि बात कैलोरीज की नहीं है, राइस में भी कैलोरीज है, रोटीज में भी कैलोरीज है। इट्स नॉट दैट कि आप बिल्कुल राइस नहीं खा सकते, आप खा सकते हो, आप थोड़ा कम पोर्शन लो। दाल, सब्जी, करी, सैलेड्स ये सब ज्यादा खाओ, राइस कम लो। और अगर आप और अच्छा स्विच करना चाहते हो तो आप ब्राउन राइस खा सकते हो, इट इज मोर हेल्दी। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। सेकेंड क्वेश्चन है अबाउट कैलोरीज, लाइक हाउ मेनी कैलोरीज शुड बी कंज्यूम। सो वेरी ऑनेस्टली आई डोंट काउंट कैलोरीज टिल डेट। मैंने एक बार एक ऐप डाउनलोड की थी टू काउंट ऑन द कैलोरीज, बट इट वॉज अ हैसल फॉर मी, तो मैंने वो डीएक्टिवेट कर लिया। द थिंग इज दैट कि आप चाहे कितनी भी कैलोरीज काउंट करो, कुछ भी करो, बहुत बार ना ये सब चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं। तो इसीलिए जो मेरा वेट लॉस डाइट है, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, उसमें मैंने यही बताया था कि मैं सीधा सिंपल घर का खाना ही प्रेफर करती हूँ। अब इट इज लाइक कि अगर आपने 2 रोटी खाई है या आपने थोड़ी सी दाल खाई है, आप उसमें क्या कैलोरी काउंट करोगे। तो इसलिए मेरे को ये कैलोरीज काउंटिंग एंड ये सब मेरे फंडे में नहीं है ये। बट हाँ, इफ यू आर समबडी हु लाइक्स काउंटिंग योर कैलोरीज एंड हु लाइक्स चेकिंग कि हाउ मच शुड आई ईट एंड व्हाट हैव आई ईटन, हाउ मेनी कैलोरीज, तो आप कर सकते हो। अगर आपको मैं ऐसे बताऊं कि अगर आपको ऑप्शन दिया जाए एक तरफ कि आप रोटी खा लो और एक तरफ आप भटूरे खा लो, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू चेक कैलोरीज, बिकॉज यू ऑलरेडी नो कि किसमें ज्यादा कैलोरीज हैं और किसमें कम है। तो दैट्स अबाउट इट। थर्ड क्वेश्चन इज कि क्या हमें डेली वेट चेक करना चाहिए। वेल, इसके 2 एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि जब मैं अपनी वेट लॉस जर्नी में थी तो हम 15 डेज पे करते थे, एवरी 15 डेज वी यूज टू चेक। इसके 2 फायदे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हर दिन आपका वेट फ्लक्चुएट होता है। तो अगर आप हर दिन वेट चेक करते हो और अगर आप देखते हो कि कल से मेरा आज वेट 500 ग्राम्स बढ़ा हुआ है या 400 ग्राम्स बढ़ गया है, तो you get demotivated, and maybe it is because of some other hormonal reasons, or maybe your system not clear or anything of that sort, maybe bloating or water retention. लेकिन then that gets into your mind कि मेरा वेट बढ़ गया and you get demotivated. दूसरा एस्पेक्ट ये है कि if you're somebody who doesn't get demotivated that easily and you like just go for it वाले types, तो अगर आप रोज चेक करते हो तो आप मॉनिटर कर सकते हो कि अगर आपका सही चल रहा है या कुछ गलत तो नहीं हो रहा, या आपने कल जो फॉलो किया डाइट इट इज फ्रूटफुल और नॉट, और ऑल दीज थिंग्स।
बट टू बी ऑनेस्ट आई थिंक आपको कुछ टाइम गैप रखना चाहिए अपने वेट चेक्स में, लाइक मिनिमम एटलीस्ट अ वीक। आप हर दिन चेक करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो वेट कम, ऐसा नहीं है कि एक दिन में आपका 2 kg कम हो जाएगा या समथिंग। तो आप एक हफ्ते में, अगर आपको बहुत ऐसे क्रेविंग होती है वेट चेक करने की, तो आप हफ्ते में एक बार कर लो, मे बी संडे के संडे। तो या फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ टू बी मोटिवेटेड फॉर वर्कआउट्स ड्यूरिंग वर्कआउट्स और ओके, सो ये मोटिवेशन वाला क्वेश्चन बहुत लोगों ने पूछा था। तो मोटिवेशन इज समथिंग जो कि आपके अंदर से आएगा। सी, मैं आपको चाहे कितनी भी चीजें बोलूं, मैं आपको चाहे कितनी भी मोटिवेशनल थॉट्स बताऊं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, जब तक आप अंदर से मोटिवेटेड नहीं होगे, यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल। ऐसा नहीं है कि मैंने जिंदगी में कभी किसी को मोटे से पतला होते नहीं देखा था, या किसी को फिट एंड हेल्दी होते नहीं देखा था। मैंने देखा था, लोगों से बात भी की थी क्योंकि कैसे हुए, आपने क्या किया, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी, लाइक अनलिमिटेड यूट्यूब वीडियोस देखी थी। बट मैंने तब भी वेट लॉस नहीं किया, बिकॉज मेरे अंदर से वो नहीं था कि मुझे करना है। तो जब तक वो चीज आपके अंदर से नहीं आती है, तब तक आप नहीं कर सकते। मैंने एक बार स्टार्ट किया, तो आई टेल यू माई थिंग कि मेरे को कब ऐसा फील हुआ कि नाउ नो लुकिंग बैक। मैंने जब वेट लॉस स्टार्ट किया तो फर्स्ट 15 डेज में मेरा वेट ज्यादा कम नहीं हुआ था, लेकिन सम ग्राम्स, मे बी बिकॉज हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। तो लेकिन आई वॉज 82 इन ग्राम्स ऑल्सो, आई वॉज मैं 81, आई वॉज 82 पॉइंट समथिंग ऐसे। तो मैं 81.8 और 9, एंड देन व्हेन आई चेक्ड, व्हेन आई सॉ माय वेट, आई थॉट ओके, ग्राम्स में ही सही, लेकिन मैं भी वेट कम कर सकती हूं। सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट कि मेरे को लगा नहीं, अगर ये 15 डेज में अगर 700 ग्राम या 600 ग्राम कम हो रहा है, तो मे बी महीने में 1 kg या 1.5 kg तो होगा। तो ऐसे तो 6 महीने में मतलब मे बी मैं 6-7 kgs कर लूंगी, तो वो तो बहुत ही अच्छा है। उस समय आई डेंट न्यू कि आई हैड टू लूज मोर देन 20 kgs। उस समय ऐसा लगता 5 kg भी होगा तो कितनी बड़ी बात है। तो दैट वॉज द मेजर टर्निंग पॉइंट। अदर थिंग वॉज कि मैं हर 15 डेज 1 मंथ के बाद ना फोटोज लेती थी, एक ही ड्रेस में फोटो लेती थी। तो फर्स्ट टाइम जब मैंने नोटिस किया कि एक मेरा बहुत ही टाइट वाला टॉप था, जो कि एकदम फट रहा था बिल्कुल हर जगह से, तो वो टॉप मेरे को लूज हुआ, नॉट वेरी लूज बट लूज हुआ, ऐसा फटने को नहीं आ रहा था। सो दैट वॉज द टाइम आई वॉज ओ माई गॉड, एंड आई लुक सो बेटर अब इस टॉप में। सो ये दोनों चीजें थी। फर्स्ट रिजल्ट जो आप देखोगे ना अपनी मेहनत से, वो आपके लिए, अगर आपको मोटिवेट होना होगा ना, आप उससे बहुत मोटिवेट हो जाओगे। सो दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। ओके, सो फिफ्थ क्वेश्चन इज ऑलरेडी गेटिंग वेरी लॉन्ग। हाउ टू स्टे कंसिस्टेंट इफ वी डू नॉट सी एनी रिजल्ट्स। ओके, सो मेरे केस में भी ऐसा हुआ था, कोई एक 15 डेज में या 1 वीक में जब मैंने कभी चेक किया, तो मेरा वेट बिल्कुल नहीं कम हुआ, ना बढ़ा ना कम हुआ। बहुत बार ऐसा भी हुआ कि बढ़ गया। तो बात यह है कि उस समय भी मैं ये सोचती थी कि अगर पिछले कुछ महीने में मैंने अगर 4-5 kg कम किया है, तो अभी अगर ये बढ़ा भी है तो दैट मीन्स वो जो कम किया है वो तो किया ही है ना, वो तो है अभी भी। एंड मैं ये सोचती थी कि अगर मैं 1 महीने के लिए छोड़ दूंगी तो वो जो कम किया है वो भी तो वापस आ जाएगा। तो छोड़ने का तो ऑप्शन ही नहीं है, टू क्विट, यू डोंट हैव एन ऑप्शन टू क्विट। अगर आप छोड़ दोगे बिल्कुल ही वर्कआउट, डाइट, एवरीथिंग, तो वो तो वैसे भी बढ़ जाएगा, वो तो किसी का भी बढ़ जाएगा। तो ये एक चीज थी जो कि मेरे को कंसिस्टेंट रहने में बहुत हेल्प करी। जब मैंने अपने आप को धीरे धीरे पतला होते देखा ना, उसके बाद कंसिस्टेंसी वॉज कि नहीं, आज अगर नहीं किया और अगर आज ज्यादा खा लिया तो फिर वापस से बैक टू नॉर्मल, तो नहीं, लेट्स डू इट। थिंग इज दैट ना, आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, आप उसमें से अगर 8 घंटे सोते हो, आपके पास 16 घंटे बचते हैं। क्या 16 घंटे में से 1 घंटा भी आप अपने हेल्थ को, फिटनेस को नहीं दे सकते? इट्स स्टूपिड। ऐसा नहीं हो सकता यार। आप 1 घंटा यूट्यूब कर सकते हो, आप 1 घंटा गाने सुन सकते हो, बातें कर सकते हो, खाना खा सकते हो, लेकिन आप 1 घंटा वर्कआउट के लिए नहीं दे सकते। तो दिस इज समथिंग दैट वी हैव टू गेट फ्रॉम इनसाइड।
कि नहीं करना है मतलब करना है. So that was that. Another question is, can we lose weight just by calorie deficit without exercise? तो मेरा जो इसमें एक्सपीरियंस है वो ये है कि एनी फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट. अगर आप बहुत पतले भी हो ना, लाइक इवन इफ यू आर लाइक थिन एंड यू डोंट नीड टू लूज वेट एज सच, स्टिल आई विल से कि आपको कोई ना कोई फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड योर मेंटल हेल्थ. बहुत सारे चीजें हैं, मैं ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी. व्हेन यू एक्सरसाइज, व्हेन यू स्वेट इट आउट, you have that feel good hormones and all those things. You feel happy, you feel really really energized, active throughout the day. तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं. इट्स नॉट ओनली कि जो मोटे लोग हैं उनको वर्कआउट करना चाहिए टू गेट थिन. वर्कआउट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी, every person. Even a 70-year-old person who goes for a walk, just think कि उनको तो जरूरत नहीं है ना पतला होने की, बट फिर भी वो क्यों जाते हैं? बिकॉज फिजिकल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट. एंड कैलोरी डेफिसिट, इट्स लाइक कि कैलोरी डेफिसिट कर करके आप कब तक रहोगे? लाइक अगर आप अभी 1000 कैलोरीज खाते हो, आप 500 कर दो, बट क्या आप लाइफ लॉन्ग कर सकते हो ये चीज? तो हमेशा ऐसी चीजें फॉलो करो लाइफ में टू बी फिट एंड हेल्दी, जो कि आप जब आप बुढ़े भी हो जाओगे ना तब भी आप फॉलो कर सकते हो. मेरा फंडा यही है, वेरी सिंपल. मैं अभी क्रैश डाइट कर लूं, मैं अभी कीटो कर लूं, ये कर लूं, बहुत सारे डाइट्स हैं ऐसे ऐसे, GM डाइट एंड ऑल, बट मैं वो 1 दिन करूंगी, 2 दिन करूंगी, 3 दिन करूंगी, बट उसके बाद मैं नहीं करूंगी. मैं अपने बारे में तो जानती हूँ, मैं नहीं करूंगी. एंड ऐसे डाइट्स के बाद ना जब आप सडनली एक दिन कुछ खाते हो ना, नॉर्मल डाइट में हो सकता है आपका 300 ग्राम वेट बढ़ेगा, बट जब आप ऐसे स्ट्रिक्ट डाइट करो और आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा लिया ना, वो 300 ग्राम की जगह वो 1300 ग्राम बढ़ेगा. ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. तो इसलिए आई वुड रेकमेंड, प्लीज डू सम सॉर्ट ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज. थोड़ा बहुत कैलोरी डेफिसिट, येस यू कैन, कि अगर आप पहले बहुत ज्यादा कैलोरीज खाते थे, लाइक 2000 3000 कैलोरीज, अभी आप 1000 पे भी आओगे तो वो एनीवेज आपका डेफिसिट होगा. सो या, हाउ टू ओवरकम बिंज ईटिंग? वेल, आई डोंट नो इफ आई वॉज अ बिंज ईटर और नॉट, बट हाँ, इट्स लाइक कि अगर मैं बाहर जाती थी और मेरे साथ वाले लोगों ने बर्गर मंगाया है, अगर आपको पता है बर्गर किंग में जो बर्गर होता है लाइक क्रिस्पी चिकन और समथिंग लाइक दैट, तो आई यूज्ड टू गेट वूपर, this big burger. I don't know if you consider it binge eating or not. और लोग नॉर्मल अगर फ्रेंच फ्राइज लेते तो मैं चीजी फ्राइज लेती थी. सो या, आई मीन आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन कि नहीं, मेरे को जो मैं खा रही हूँ उसका सबसे अच्छा वर्जन होना चाहिए, उसमें सबसे ज्यादा जिसमें चीज एंड कैलोरीज एंड ऑल दीज थिंग्स है. तो और रात में कभी कभी आई यूज टू फील लाइक हैविंग चिप्स और चॉकलेट्स एंड ऑल दीज थिंग्स. तो अब ऐसा है ना कि बिंज ईटिंग का एक बहुत बड़ा सोल्यूशन ये है कि मोस्टली ना लोग बिंज ईटिंग सडनली नाइट से बहुत करते हैं. तो अपना हमें ना स्लीप साइकिल अच्छा रखना चाहिए. लाइक अगर हम अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज वाले लोग बन जाएं, अगर आप 10:30 11 अगर आप सो जाओगे, तो उसके बाद जब आप सो जाओगे तो एनीवेज आप उठ के तो खाओगे नहीं. एंड अनदर थिंग इज बिंज ईटिंग मेरा कब खत्म हुआ? बिकॉज व्हेन आई सॉ माई रिजल्ट्स, बहुत सारी चीजें ना आपके 1-2 kg वाले वेट लॉस पे भी डिपेंड करती है. तो उसके बाद मुझे फील हुआ कि अरे यार, ये एक दिन खाया एंड आई वॉज लाइक सो सेटिस्फाइड, और उसके बाद उसको कम करने में मेरे को 1 हफ्ता लगा. तो यार, रादर देन ईटिंग दैट एंड टेकिंग सो मच ऑफ पेन, इट्स बेटर कि मैं खाऊं ही ना ऐसी चीजें. बट हाँ, वंस वाइल चीटिंग इज फाइन, बिकॉज एक ही जिंदगी है यार, आप अपने आप को इतना डिप्राइव करके मत रखो. मतलब अगर आपको कुछ खाने का मन कर रहा है आप खा लो, बट मेक श्योर कि इट इज इन अ लिमिटेड क्वांटिटी. एंड फिर वो ऐसा नहीं कि आप एकदम हर 5 दिन पे आप बिंज ईटिंग कर रहे हो. सो या, दैट वाज दैट. उसके बाद एक क्वेश्चन है, आई स्टार्टेड वर्कआउट बट नॉट कंसिस्टेंट, ऑल्सो कैनॉट डू विदाउट राइस. See, workout is something which demands consistency and regularism, if it is a word. So, regular होना is very very important, because कोई भी आप चीज करो, अगर आपने कोई पढ़ाई करी है, लाइक आप पढ़ रहे हो, तो अगर आपने आज एक चैप्टर पढ़ लिया और उस चैप्टर को आपने छोड़ दिया, लाइक बिल्कुल ही भूल गए उसके बारे में, तो आपको वो चैप्टर वैसे भी भूल जाएगा. तो उसमें भी हम क्या बोलते थे उसको, रिविजन. तो उसमें भी हम रिविजन करते हैं. तो इसी तरह से वर्कआउट भी एक ऐसी चीज है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी भूल जाती है. हमारी बॉडी की ना वो वर्कआउट वाली मेमोरी बहुत
खराब होती है। इसीलिए अगर आपने वर्कआउट किया लाइक 1 महीने के लिए, उसके बाद अगर आपने 1 महीने के लिए नहीं किया, उसके बाद जब आप दोबारा स्टार्ट करते हो आपकी बॉडी में वापस से पेन होता है। ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी नहीं है यार कि एक बार कर लिया तो उसके बाद दोबारा नहीं होगा। तो दैट मीन्स कि रेगुलर होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो आपका वो जो वेट लॉस का साइकिल है वो एनीवेज ब्रेक हो जाएगा। आप रेगुलर होगे तभी तो वो वेट ग्रेजुअली लूज होगा। एंड अबाउट द राइस थिंग आई हैव ऑलरेडी डेल्ट इन द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद कैलोरीज के लिए एक और क्वेश्चन है कि कैलोरीज इनटेक कितनी होनी चाहिए एंड कितना बर्न करना चाहिए एंड ऑल दिस। इसके लिए एक जो फंडा है वो ये है कि आपको अपना बॉडी का जो कितना आपके अपने बॉडी के हाइट एंड वेट के हिसाब से कितनी कैलोरीज इनटेक करनी चाहिए ये आप चेक कर सकते हो। लाइक अपना गूगल पे जाके हाइट वेट डाल के व्हाट इज योर BMR की कितना आपका मेटाबॉलिक रेट है और इस हिसाब से आपको कितनी कैलोरीज एक दिन की लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 1200 कैलोरीज एक दिन की लेनी चाहिए तो एज अ ह्यूमन बॉडी आपकी बॉडी एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरीज इन रेस्ट भी बर्न करती है, लाइक टू मेंटेन योर बॉडी के फंक्शंस। सो अगर आपकी बॉडी एनीवेज 800 कैलोरीज बर्न करती है और आप 1200 कैलोरीज आपको अलाउड है खाना, तो आपके बचे 400 कैलोरीज। ठीक है, तो आप उस तरह से उस चीज को कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन आई विल अगेन से इतना डीप में मत जाओ यार, सिंपल सीधा डाइट रखो एंड वर्कआउट करो। ये कैलोरी वैलोरी काउंट करके ना इट्स वेरी कंफ्यूजिंग। मतलब मेरे लिए अभी भी बहुत कंफ्यूजिंग, मैं अभी भी नहीं करती। मैंने बहुत कुछ सीखा है अबाउट वेट लॉस, लेकिन दिस कैलोरी थिंग इज स्टिल नॉट माई थिंग। या So question number 10. So we are on the 10th question, is already very long. How do you stay consistent followed in your weight loss journey? तो consistency वाला question भी मैं already address कर चुकी हूँ. It depends on your result and seeing your clothes getting loose and people noticing. So one more thing is that when people start noticing कि oh my god it looks as if you've lost weight. अगर आपने 2 kg भी लूज किया है ना, लोगों को बहुत ज्यादा लगता है क्योंकि हमेशा से आपको मोटा मोटा देखते आए हैं, बहुत चबी चबी देखते आए हैं। जब आपका वेट लूज होता है ना 2 kg भी, तो उनको बहुत ज्यादा लगता है। तो दैट इज ऑल्सो अनदर मोटिवेटिंग थिंग। उसके बाद how I stay motivated, I've already dealt. How to plan your own workout. Now this question is a little tricky. Like बहुत सारे ऐसे questions आए हैं how to plan your own workout. So I had planned, like I used to plan. तो ये I think मुझे इस पे एक separate video बनाना चाहिए इसके बाद, because it can be quite helpful for people to plan पूरे महीने का या पूरे हफ्ते का workout. So you can please comment below if you want to see that kind of a video जहाँ पे I plan an entire workout for a 30 days or a 15 days weight loss वाला. So yeah, another question is regarding hair fall. तो I think I have dealt with this hair fall thing. मैं एक पिक्चर इंसर्ट करूंगी. I had very very long hair like waist से भी नीचे, I think butt तक. तो इनिशियली जब मैं वर्कआउट स्टार्ट किया तो मेरा हेयर फॉल नहीं हो रहा था क्योंकि बॉडी वॉज गेटिंग यूज टू इट. दिस इज अ कंडीशन कॉल्ड एज टेलोजन एफ्लूवियम. आप गूगल कर सकते हो. तो जब आपका सडन वेट लॉस होता है ना, आपका ड्रास्टिक वेट लॉस होता है, तो ये कंडीशन आपकी बॉडी में डेवलप करती है. आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो थोड़े वीक होते हैं मे बी, और उनके अंदर थोड़ी बहुत डेफिशिएंसी होती है क्योंकि बॉडी में आपका सडन वेट लॉस होता है. तो वेट लॉस में ना बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी जाते हैं, लाइक फैट्स एंड ऑल दीज के साथ बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं. लेट्स नॉट गो इनटू दैट डीप. तो वेट लॉस में ये होता है. मेरा बहुत हेयर फॉल हुआ था. लाइक आई टेल यू, लाइक मैं ऐसे करती थी ना, एंड आई यूज टू हैव हेयर इन माई हैंड. बहुत हेयर फॉल होता था. अभी भी आई हैव अ लॉट ऑफ बेबी हेयर बिकॉज हेयर फॉल के बाद जो नए बाल आते हैं ना, तो वो यहाँ से आते हैं. तो ऑल दीज थिंग्स. तो हेयर फॉल होता है, इट इज नॉर्मल. डोंट गेट स्ट्रेस्ड कि शिट मेरा बाल बहुत मेरे बाल गिर रहे हैं. होता है. जैसे 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 आपकी बॉडी वापस नॉर्मल आएगी ना, आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा. जैसे अब मेरा अपने आप ठीक हो गया है. तो आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट. ये होता था, रहा कुछ दिन, लाइक मे बी 2-3 months. आई गॉट वेरी स्केर्ड एंड उसके बाद धीरे 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 इट गेट्स नॉर्मल. इसमें आप ये कर सकते हो कि यू कैन इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक, हैव एग्स, हैव चिकन,
ऑल दीज थिंग्स, जो भी प्रोटीन वाली चीजें हैं. जो वेज लोग हैं वो स्प्राउट्स, दाल एंड सोयाबीन एंड ऑल दीज. सो अनदर क्वेश्चन इज रिजल्ट्स पे भी एक चीज ये है कि सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एवरी ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट. मेरी बॉडी अलग है, आपकी बॉडी अलग है, बहुत सारे जो लोग हैं, बहुत लोगों की जैसे ये 5 उंगलियां सेम नहीं होती ना, वैसे ह्यूमन बॉडीज आर डिफरेंट. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि मेरे साथ में अगर कुछ लोगों ने वेट लॉस शुरू किया था तो उनका फर्स्ट मंथ में 5 kg वेट लूज हुआ, मेरा फर्स्ट मंथ में 2 kg वेट लूज हुआ. तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ अलग एक्सरसाइज की, मैंने कुछ अलग की, हमने सेम किया बट फिर भी ऐसा हुआ. तो दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमेशा ह्यूमन बॉडी अलग अलग होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में रिजल्ट्स स्लो होते हैं. देयर आर मेनी अंडरलाइंग इश्यूज ऑल्सो. अगर आपको कोई मेडिकल इश्यू है, अगर आपको पीसीओडी है, थायराइड है, ये सब चीजें हैं, अगर आप बहुत ओबीस हो तो आपकी बॉडी में थोड़ा सा रिजल्ट स्लो हो सकते हैं. तो द थिंग इज दैट वी डोंट हैव टू गेट डीमोटिवेटेड. आप एक चीज सोचो, बहुत सीधा सिंपल सा एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं. अगर मैं वर्कआउट कर रही हूँ, लाइक अगर मैंने 15 डेज किया या 1 मंथ किया और मेरे रिजल्ट्स अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं, तो वो तो नहीं दिख रहे हैं. लेकिन अगर मैंने कभी वर्कआउट किया ही नहीं तो रिजल्ट तो वैसे भी नहीं दिखेंगे. यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग. मे बी आपका फर्स्ट मंथ में नहीं हुआ लेकिन सेकेंड मंथ में होगा. बट जब आप करोगे ही नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप किस चीज के केपेबल हो. So another question is, share your full day diet plan and full workout when you were on your journey. तो डाइट प्लान मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ. मेरा डाइट अभी भी वही है. जब मैं एकदम प्रॉपर वेट लॉस जर्नी में थी तब भी मेरा डाइट वही था, अभी भी मेरा डाइट वही है. वेट तो अब मैं थोड़ा नॉर्मल वाले डाइट्स वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें कि सिंपल ब्रेकफास्ट ऑप्शंस, लंच ऑप्शंस, ये सब मैं डिस्कस करूंगी. एंड full workout when you were on your journey, तो I have already asked if you guys want to see that full workout thing as a video, like जो आप follow कर सको for weight loss, please comment down below. मैं वो जरूर बनाऊंगी. How do you count calories when you followed portion control and started to eat less? कैलोरीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. मैं काउंट नहीं करती और नॉट माई थिंग. if you like it you can, but it's not my thing. I don't count calories. I just have simple homemade घर का खाना. That's it. That's my holy grail. उसके बाद when you followed portion control, actually अगर आप सीधा सिंपल एक डाइट फॉलो करना चाहो ना तो मैं ये भी बोलूंगी, कभी एक और चीज ये है कि अपने मन को मत मारो. लाइक अगर आज आपका कुछ खाने का मन है और आप वो नहीं खाते हो, आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हो, बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हो, बट देन 2 दिन के बाद आप वो पूरा का पूरा 1 किलो कुछ खा लेते हो, 10 पैकेट लेज खा लेते हो, तो दैट्स नॉट अ पॉइंट ना कि आपने 1 दिन कंट्रोल किया और 2 दिन बाद आपने उससे ज्यादा ही खा लिया. अगर आपका खाने का मन कर रहा है आप खा लो, थोड़ा खाओ, जिससे कि आपको ये भी लगे कि मैंने खा लिया, और ये भी नहीं कि यार मैंने पूरा पैकेट खत्म कर दिया. ऑलवेज शेयर, जो भी आपके आसपास है उनसे शेयर करो, सो दैट पैकेट जल्दी खत्म भी हो जाए और आप पूरा का पूरा खत्म ना करो. या एंड स्टार्टेड टू ईट लेस. यस दैट्स इट, कि पोर्शन कंट्रोल रखो यार. मतलब इट्स लाइक, मैं अपना खुद का एग्जांपल बताऊंगी. मेरे पास फोटो अगर होगी कभी कि मैं पहले खाना खाती थी, अगर मैंने फोटो खींची हो मैंने, तो मैं दिखाऊंगी. पहले मेरी प्लेट जो थी इतनी राइस से भरी होती थी, लाइक इतना सारा फुल ऐसे. और अब अगर राइस खाती हूँ कभी, तो मेरा राइस जो होता है ना पूरे प्लेट में इतना होता है, लाइक मे बी 4-5 स्पून, और मेरा पेट उसमें भर जाता है. पता नहीं कैसे, बट मेरा पेट भर जाता है. मे बी बिकॉज आपकी बॉडी की एपेटाइट जो है ऑलरेडी कम हो चुकी है. तो एक वो चीज है. थाई फैट कम कैसे करें, वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पे है गाइज. एंड और भी थाई फैट वर्कआउट्स में लेकर आऊंगी. माई फेवरेट थाई फैट एक्सरसाइज इज स्क्वाट्स एंड लंजेस. यस, तो आई थिंक मैं ये वीडियो यहीं पे एंड करूंगी. आई थिंक आई टुक अप्रॉक्स 17-18 क्वेश्चंस. ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड देयर इज नो पॉइंट ऐसे 1 घंटे का वीडियो बनाने का. तो मैं अभी ही इसका सेकंड पार्ट भी शूट कर लूंगी, सो दैट मैं जस्ट बैक टू बैक वो वीडियोस डाल दूं. और मैंने सारे ही क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो डोंट वरी, मैं सारे ही क्वेश्चंस एड्रेस करूंगी. रियली होप कि आपको ये Q&A अच्छा लगा होगा. एंड अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, वीडियोस को लाइक करो, सो ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को देखें. सो यार, टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय बाय.